अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आपको पता है कि हमने सेकंड ईयर का पाकिस्तान स्टडी स्टार्ट किया है, तो आज हम लेक्चर 4 के बारे में बात करेंगे जो और टॉपिक का नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। कि मुस्लिम लीग पार्टी किस तरह वजूद में आई, वो कौन से रीज़न थे जिसने मुसलमानों का माइंड चेंज किया कि हम अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे जो हमारे मुसलमानों की राइट्स और हमारे मुसलमानों की इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के बारे में। लेकिन सबसे पहले कुछ वजूहात थे, कुछ रीज़न थे जिसने मुसलमानों के दिमाग को चेंज किया कि हमें भी अपनी एक पार्टी की ज़रूरत है। वो रीज़न क्या है? तो इसमें सबसे पहला जो है हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। मुस्लिम लीग बनने के जो रीज़न है, जो मुसलमानों के दिमाग उसने चेंज किया, इसमें पहला किया है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, आर्य समाज, श्रुति एंड हिंदू महासभा, ये तीन जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट थे और इसका ऑब्जेक्टिव किया था कि आप या तो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाए या आप इंडिया को छोड़े। तो ये एक रीज़न था टूवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग पार्टी। द सेकंड वन इज़ द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। ये 1867 में ये इंसिडेंट हुआ था जब हिंदुओं ने कहा कि लैंग्वेज जो ऑफिशियल होगा ये उर्दू होगा और उर्दू की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो सर सैयद अहमद खान ने इसी डेट को टू नेशन थ्योरी का जो थ्योरी है वो भी दिया है। तो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जो आपको आपका लैंग्वेज वहाँ से स्क्रैप कर रहा था इंडियन, तो ये भी एक रीज़न था। तीसरा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, जो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है और इसका जो मोटो था कि हम मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे। तो ये भी एक रीज़न था कि मुसलमानों ने कहा कि हम जो है अपने मुसलमानों के लिए काम करेंगे और इसके लिए पार्टी बनाएंगे। तो ये भी एक रीज़न था। 4 नंबर जो है कांग्रेस डिमांड्स। कांग्रेस के जो डिमांड्स थे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे मुसलमानों के लिए। कांग्रेस डिमांड्स सिर्फ 2 डिमांड्स थे। नंबर 1 कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी। वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है उसने अंग्रेज़ों से अपील किया कि आप यहाँ पर इसको नाफिज करें, क्योंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसी में नंबर गेम होता है और हिंदू तो तादाद में ज़्यादा थे। तो उसने कहा अगर एप्लीकेबल होगा वेस्टर्न डेमोक्रेसी तो हम मेजॉरिटी में हैं और हम गवर्नमेंट में आएंगे। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चूँकि मुसलमान उस वक्त ज़्यादा तलीम याफ्ता नहीं थे, उसके पास एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो ये भी मुसलमानों के खिलाफ था कि किस तरह वो कम्पीट करे हिंदुओं को। तो ये भी एक रीज़न था कांग्रेस डिमांड्स। 5 नंबर जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में एक वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। उसने बंगाल का एक सूबा उसको डिवाइड किया ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल में। उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए इम्पॉसिबल है कि उसको एडमिनिस्टर करे। तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उस पर जो हिंदुओं ने जो है बहुत ज़्यादा शोर मचाया, उसने प्रोटेस्ट किए तकरीबन 5-6 साल कि ये तकसीम हमें जो है काबिल कबूल नहीं है। तो ये भी एक रीज़न था, क्योंकि मुसलमानों ने कहा कि हमारे हिस्से में कुछ हेर आया और इस हिंदुओं ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये भी एक रीज़न था। 6 नंबर जो है शिमला डिपोटेशन। ये रीज़न में एक पॉजिटिव रीज़न है जो एस्टेब्लिशमेंट टूवर्ड मुस्लिम लीग था। शिमला डिपोटेशन क्योंकि ब्रिटिश में लिबरल पार्टी पावर में आई और उसने कहा कि हम इंडिया में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इसका एक वायसराय था लॉर्ड मेंटो, जो बहुत अच्छा आदमी था उसी वायसराय में। तो शिमला डिपोटेशन 35 मेंबरान पर मुश्तमिल सरगा खान की सरबराही में शिमला में गए और उसने कुछ डिमांड किए वायसराय को कि हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट, हमारे लोकल बॉडीज़ में जो है शेयर और हमारे जो यूनिवर्सिटी में जो शेयर्स के जॉब्स में उसको आप एक्सेप्ट करें। तो अंग्रेज़ों ने और इस लॉर्ड मिंटो ने उसको एक्सेप्ट किया और मिंटो मॉरली रिफॉर्म जो है उसमें उसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो मुसलमानों का दिल जो है ये बहुत खुश हो गया कि अभी तो हमें हमारे लिए पार्टी बनना बहुत ज़रूरी है। अभी हम जो क्रक्स के इस टॉपिक के एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग किस तरह वजूद में आए। ये मुस्लिम लीग पार्टी बिल्कुल ये मीटिंग पार्टी के लिए ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। एक इंस्टीट्यूशन सर सैयद अहमद खान ने 1886 को बनाया था, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसका मकसद यही था कि हम कहाँ कहाँ पर इदारे बनाएंगे, हम अलीगढ़ की तरस पर इदारे बनाएंगे, हम मदरसा में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये मीटिंग जब ख़त्म हुआ तो नवाब वकार उल मुल्क ने कहा कि मेरा एक सजेशन है कि हम क्यों ना अपने मुसलमानों के लिए एक पार्टी बनाएं। तो सब ने उसके साथ एग्री किया और सर सलीमुल्लाह खान जो बंगाल का था उसने करारदाद पेश की और फिर सब ने इसको सपोर्ट किया और पार्टी का फॉर्मेशन हुआ 30 दिसंबर 1906 को।
फिर इसके बाद 1908 में मौलाना शौकत अली ने उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको हम ग्रीन बुक के नाम से याद करते हैं, और नवाब वकार मुल्क और मोहसिनुल मुल्क उसके जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। फिर इसने इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे और फिर 1913 में उसने अपने ऑब्जेक्टिव चेंज किए, क्योंकि तनसीह बंगाल जो कैंसलेशन ऑफ बंगाल है या एनलमेंट ऑफ बंगाल है, इस वजह से उसने फिर सेल्फ रूल की बात की कि हम इंडियन में सेल्फ रूल की तरफ जाएंगे। तो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है मुस्लिम लीग, फिर इसके मुहर्रिकात क्या थे, फिर इसने किस तरह पाकिस्तान बनाने में और करारदाद पाकिस्तान के इस्टेब्लिश करने में अहम किरदार अदा किया। तो इसके ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद इसका फॉर्मेशन, फिर इसकी अचीवमेंट क्या थी कि मुस्लिम लीग जो थे ये पार्टी बन गई, उसने तरह तरह की मीटिंग की, उसने कंटेस्ट किया, इलेक्शन भी कंटेस्ट किया और कांग्रेस के साथ मुकाबला भी किया। तो ये जो हमारा टॉपिक था लेक्चर नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें तमाम तरह मुस्लिम लीग के जो बनाने के जो रीज़न है वो और इस्टेब्लिशमेंट ये सब शामिल है। थैंक यू सो मच।